क्या करेगा प्यार वह भगवान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की, प्यार कर न पाया जो ईमान से। जी हाँ, पंचायत चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। हमारा जो पंचायत चुनाव को लेके एक जो महा कवरेज का गाड़ी का पहिया है, वह अलीगढ़ जिले के ब्लॉक धनीपुर के थाना हरदुआगंज के गांव भोजपुर जाके रुका। जब हमारी गाड़ी का पहिया, महा कवरेज का पहिया भोजपुर गांव में जाके रुका और उसको कवरेज करने के लिए जब कैमरा पर्सन रवि के साथ हमारा स्वतंत्र पत्रकार विशाल सक्सेना वहां पहुंचा, तो वहां का नज़ारा बड़ा अजीब सा था। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि वह गांव जिसकी प्रधान शीला देवी जी हैं और उसको हैंडल करते हैं उनके पति महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो शायद लेखपाल थे, लेखपाल पद से रिटायर हो चुके हैं, तो उनको काफ़ी तजुर्बा हो चुका है कैसे और किस रूप में गांव का शोषण किया जा सकता है। आपको मैं बताऊं कि उस गांव के कवरेज के दौरान कहीं तो आवास की व्यवस्था पूरी तरह से खस्ता हाल में थी, शौचालय का तो नाम ही नहीं था, नालियां बजबजा रही थी, एक तालाब था ऐसा जहां का नज़ारा बड़ा ही अजीबोगरीब था। एक सीन तो ऐसी भी देखने को मिली जहां आपको जान के आश्चर्य होगा कि विधायक जी का शिलापट लग गया है। रोड अभी बना नहीं है, लेकिन शिलापट लग के ये घोषित कर दिया गया है कि ये विगत दिनों सड़क पूरी तरह से बन चुकी है। इस तरह का आलम है। विधवा महिलाएं विधवा पेंशन के लिए, वृद्ध माताएं अपने वृद्धा पेंशन के लिए भटक रही हैं, लेकिन प्रधान जी तो अपने ही रूम धन में मस्त है। जी हाँ, मैं सीधे आपको उस कवरेज की ओर ले चलूंगा और ले चलना भी चाहूंगा जिसको कैमरा पर्सन रवि के साथ विशाल सक्सेना ने लीड किया है। आइए सीधे चलते हैं विशाल सक्सेना की उस रिपोर्ट की तरफ जहां से उसने भोजपुर गांव को कवरेज किया है। बढ़ता गया कारवां, थमती गई सांसें, आज दिखाता हूँ हाल भोजपुर का, बोलती क्या है जनता। जी हाँ, आपको सीधे ले चलते हैं हम अलीगढ़ जिले के धनीपुर ब्लॉक के हरदुआगंज थाना अंतर्गत भोजपुर गांव में। जी हाँ, क्या नज़ारा होता है गांव, क्या गांव में ऐसा भी होता है, ये बड़ा ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। जहाँ की प्रधान शीला देवी ने वहाँ की दशा और दिशा को इस कदर बना रखा है जिसको बताना बड़ा ही दुरूह सा दिखता है। उनके रिटायर्ड लेखपाल पद से उनके पति महेंद्र सिंह जी ने वहाँ की दशा जो बनाई है उसका सजीव चित्रण हम आपके सामने रखते हैं। जब हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना अपने कैमरा पर्सन रवि के साथ वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जो मकान पहले से बने थे, आश्चर्य देखिए, वह गांव जो भोजपुर है वो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम सभा घोषित है और उस गांव में नज़ारा ये दिखा कि जो मकान पहले से बने हैं उस पर PMAGY की पट्टी लगा दी गई। आवास और मकानों का इतना बुरा हाल जो शायद अन्य गांवों से इसको अलग करता दिखाई दिया। नालियां तो बजबजा रही थी, नालियों का आलम इस कदर था कि जो खुले तौर पे तमाम बीमारियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लालाई सी दिख रही थी। आपको मैं बताऊं कि वहां का तो एक नज़ारा बड़ा अजीब सा था, जहाँ पे शिलापट लग जाते हैं, काम होता कुछ नहीं है, लेकिन शिलापट लगा के ये दिखा दिया जाता है कि रोड बन चुका है। विशाल सक्सेना ने महिलाओं के साथ खुद जमीन पर बैठकर जब उनसे एक खुले मन से चर्चा की तो उन महिलाओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे यहाँ की जो आशा बहू हैं वो हमारे यहाँ आती हैं, सरकार की योजनाएं थोड़ा बहुत बताती हैं और हमसे पैसा लेके जाती हैं। सहयोग कुछ नहीं करती हैं लेकिन पैसा लेके जरूर जाती हैं। और वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके उनका कहना था कि हमारे यहाँ जो बगल में सरकारी अस्पताल है वहाँ जाने के बाद केवल 2 टैबलेट दी जाती है जिसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता और सफाई कर्मचारी तो शायद 2 सालों से नहीं आए हुए हैं। ये हाल पूरा का पूरा सजीव चित्रण है भोजपुर गांव का जो धनीपुर ब्लॉक में पड़ता है, जिला अलीगढ़ के अंतर्गत आता है। ये नज़ारा है, देखें, समझें और ये संकल्प लें कि आगे आने वाले चुनाव में हम ऐसे धन बल या बाहुबल व्यक्ति को चुनाव न जिताकर हम
योग्य और ईमानदार, सच्चरित्र और पढ़े लिखे व्यक्ति को गांव का प्रधान बना के अपने गांव का सर्वांगीण विकास कराएंगे। नमस्कार, SES न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं धनीपुर ब्लॉक के गांव भोजपुर में। ग्राम भोजपुर वही हाल है सड़कों का जैसा हमने आप लोगों को पहले दिखाया था दोस्तों, और हम यही सवाल उठा रहे हैं लगातार कि आखिर प्रधानों के द्वारा काम क्यों नहीं किया गया गांव में। शासन प्रशासन से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि बहुत सारा बजट दिया गया गांव को, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। क्या वो योजनाएं वाकई ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुंची हैं? क्या वाकई उन ज़मीनी स्तर पर लोगों को लाभ इसका मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? ये जानने के लिए हम गाँव वालों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भाई साहब ये जिस तरीके की गंदगी हो रही है, नाले बने हुए हैं, मतलब ये नालों के जो हाल ख़राब हैं, क्या आपने कभी प्रधान से कहा नहीं कि इसको ठीक कराइए आप? अब ये क्या नाम क्या है, पहले अपना नाम? मेरा नाम है देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार जी। हाँ जी। तो आपने कभी कहा नहीं कि इसको ठीक कराइए? कहते हैं कि जैसे जैसे वहाँ से आती है सुविधा वैसे ही काम कराते हैं। तो ये बोलना अभी तक ये सुविधा नहीं आई 4 साल से। हाँ, कहते यही कह करके क्या कह देते हैं? कि ये कहते हैं कि मैंने कही तो न कही के देखा वो आ रहा हो तो मैंने कहा वोट दिए गांव में। अच्छा, क्या कह रहे थे? वोट दिए? हाँ। अच्छा, तो के ऊपर तो जा खरंजा की कह दी मैंने जनता का टुकड़ा बनवा दो। तब वो बनवावत ही ना है। अरे का मेरे का गांठ में लोट बंद रहे। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि मेरे गांठ में नोट बंद रहे। आपने नहीं कहा कि भैया शासन से तो योजनाएं आ रही हैं, उन योजनाओं का तो कम से कम हमें लाभ दो? क्यों तो ऐसे कह देते हैं। ये कह देते हैं कि हमारे पास का वो जैसी है सुविधा उसी हिसाब से वो करते हैं। अच्छा, क्या कुछ सुविधा में बदलाव हुआ है? ये सुविधा की बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल फिर उठाता हूँ, क्या यहाँ ऐसी सुविधा थी, कुछ बदलाव किया गया थोड़ा बहुत? तो आपने प्रश्न नहीं किया कि क्या सुविधा आई है? कोई सुविधा आई है अभी तक 4 सालों में? बाबू जी आप बताइए, इन 4 सालों में कुछ सुविधा आई है? कोई सुविधा नहीं जी, पोखर जरूर करवा दी है बस। पोखर के पानी इधर जाएगा, उधर गंदगी जाती रहे और मच्छर पैदा होते रहे और पूरे गांव बीमार होता है। बस इतना करवा दो जी। हाँ। अच्छा, बाकी ये खरंजे वगैरह सब आपने पूछा नहीं कि खरंजे हमारे क्यों नहीं बनवा रहे हैं आप? नाप तोल तो कर लेते हैं, आई समझ में नंबर ना बताइए। अच्छा, नाप तोल कर ले जाते हैं। वो हर जगह की बात देखिए, वही सवाल खड़े होते हैं कि नाप तोल हो जाती है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसकी नाप तोल कब हुई थी बाबूजी? कितना समय हो गया? अरे हो गए 2-4 महीने। 2-4 महीने हो गए? और तब से अभी तक यहाँ फिर कोई नहीं आया? नहीं आया, थोड़ी सी बना के चले गए गलियों में। अच्छा, और मेन जो रास्ता उसका कोई विकास नहीं है। अच्छा, मेन रास्ते पे बिल्कुल नहीं कोई विकास नहीं। मैं जैसा कि हर बार कहता हूँ कि अक्सर प्रधानों के द्वारा सड़कों पर निर्माण कार्य तो दिखा दिया जाता है, लेकिन वो सड़कें बनी हुई नहीं होती हैं। लेकिन जब उनकी छानबीन होती है, उनकी जब बारीकी से जांच की जाती है, तफ्तीश की जाती है, तब जाकर के पता चलता है कि प्रधान ने कितना विकास कार्य गांव में किया है। और यहाँ शासन प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है प्रधान कि शासन ने पैसा ही नहीं भेजा, ऐसा इन गाँव वासियों को बताया गया है। और हम और लोगों से बात करते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रही हैं? पोखर बनी का जब मैं कही में प्रधान जी ने जनता का टुकड़ा करवा दियो तो के अरे के टुकड़ा के कम पे लोट धरी का आ गई सुविधा से बनवा दूं के जाए जो अब जी पोखर बनी का जब। क्या कोई पेंशन योजना या विधवा पेंशन योजना किसी तरीके की मिली? काऊ को पेंशन ना मिल रही ना बड़े कोई आवास पहुँचे हैं आपके यहाँ तक? कछु नहीं आवास आए। ये पाइप भी लगाए, देखिए ये पानी कहाँ घर के पास भरा हुआ है, पोखर में भी पूरी तरह से जा नहीं रहा है, ऊंचा हो रहा है। अब बताइए इसके लिए कोई सुनवाई क्या के हाथ जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूँगा हम लोग साथ में चलते हैं, एक बार देखते हैं किस क्या बताना चाह रहे हैं आप। आइए साथ में आइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा साथ में आए। ये पानी भरा हुआ है, मैं दर्शकों को दिखा दूं। जो कहना इनका है कि ये नाली का इनका पूरे गांव का पानी यहाँ आ रहा है, और ये सामने जो आप पाइप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये वहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं रहा है। यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। और मकानों के पास दीवारों को बेकार कर देगा, मकान भी बेकार हो रहे हैं। ये सब पानी दीवारों तक भरा हुआ। हाँ, मकानों के। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा विजुअल्स दिखाएं आके। ये पानी मकानों में भी जा रहा है। मकानों के। अच्छा, तो आपने प्रधान जी से कहा कि सर इसको कम से कम आप करा दीजिए, यहाँ का पानी उधर तो जाता रहे? कोई सुनाई नहीं देती है, कह के चले जाता कि जैसा है वैसे ही ठीक है। अच्छा, हाँ। अच्छा, प्रधान पति का क्या नाम है उनके, जो प्रधान है यहाँ के? उनका नाम है राजेंद्र नाम है। हाँ, राजेंद्र साहब, राजेंद्र नाम है। लड़का को बॉबी नाम है। अच्छा, राजेंद्र यहाँ प्रधान है, उनकी प्रधान पति हैं, उनकी पत्नी यहाँ प्रधान है।
ऐसा बताया जा रहा है। प्रधानपति हैं और ये देखिए ये विकास की स्थिति है दोस्तों। और ये खस्ता हाल सिर्फ धनीपुर ब्लॉक के सिर्फ एक गांव में नहीं है। हमने इससे पहले समाचार चलाया था, वहाँ भी यही स्थिति थी। और कहीं ना कहीं अब तो शासन प्रशासन को चेतना चाहिए और सोचना चाहिए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी के साथ में अभी हम इस गाँव में बने रहेंगे और बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रधान के द्वारा क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं। और विकास कार्य की तस्वीरें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी। चारों तरफ गंदा पानी भरा हुआ है और एक ऐसा माहौल है जहां आप खड़े भी नहीं हो सकते शायद। अब बने रहिए खबर के साथ। लगातार दोस्तों गांव में चर्चा कर रहे हैं, कुछ नवयुवक जुड़े हैं हमारे साथ में। सबसे पहले बातचीत करते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है, नाम बताइए अपना। योगेश कुमार। योगेश जी, ये जो पीछे तालाब खुदा था तो आपको क्या लगता है? पहले तो ये तालाब लग ही नहीं रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें पानी का सफाई हुई है। हाँ बिल्कुल, बताओ रूल कोई सफाई हुई है? कहाँ हुआ है? कहाँ गया बजट? जब बोलते तो न बोलते क्या बजट से ज्यादा का लेबर लग गई, कहाँ से लाऊं पैसा? यहाँ ट्रैक्टर भी ना निकलने को बोला था तो नौकरी कहाँ से करूं? अब नया जो प्रधान आएगा वो करवाएगा, यूँ बोल देते। अच्छा, बजट से ज्यादा पैसा लग गया। अब बोले अपने घर से लगा दिए क्या आप पैसा? आपने पूछा नहीं? पूछा तो कहते कोई नया प्रधान आएगा वो करवाएगा। अच्छा, नया प्रधान करवाएगा। तो आपने जो 4 साल कार्यकाल यहाँ बिताया वो आप सारा टकार गए क्या? आपने पूछा नहीं? बोला तो वो यही जवाब दिया, नया प्रधान आएगा वही करवाएगा। अच्छा, वो करवाएगा। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत ये भी है कि जब ये पोखर बन रही थी तो उनका पैसा भी नहीं दिया गया अभी तक, ऐसी भी सूचना आ रही है। क्या आपको पैसा नहीं मिला अभी? नहीं, अभी तक पैसा नहीं मिला हमारा। हमने काम किया था करीब 1 महीने इस पे, अभी तक हमारा कोई पैसा नहीं आया है। 1 महीने का नतीजा ये है जो सामने देख रहा है। देखो सर, इसमें देखो 1 महीने काम का नतीजा। बाकी हंस जरूर रहे हैं लेकिन बड़ी गंभीरता से इस सवाल को उठा रहे हैं। वाकई मतलब प्रधान मुझे लग रहा है बड़ा मतलब दिलचस्प किस्म का प्रधान यहाँ रहा होगा, जो लोगों को मतलब कहते हैं कि दिन में तारे दिखाने वाली बात है ना? तो दिन में तारे दिखाए जा रहे हैं। आप बताइए सर। 2 साइड पोखर बना दी और एक हमारा इधर खेती का चक है, उधर की साइड में मिट्टी भी जलवाई है। आप देख लीजिए, इसको दिखाइए, आप वीडियो में दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल विजुअल्स हम लोग इस खेतों में पानी जाता है पोखर का। अब बताइए फसल मारी जाती है, इसका क्या कौन भुगतेगा? प्रधान से कहा, उसने मानता ही नहीं है। नो कहता मुझ पे पैसा ही नहीं आया, मैं कहाँ से बढ़वाऊँ इस पे? अच्छा, ये बोर्ड जो लगा हुआ है, अभी हम बोर्ड की तरफ भी चलेंगे। जब जैसे ही कहीं कोई कार्य संपन्न होता है सरकारी तो वहाँ एक प्रतिलिपि या एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि कितने बजट का ये कार्य हुआ था और कितना इसका वो पूरा परफॉर्मा वहाँ तैयार करके लगाया जाता है। और मैं उसको कहूँगा कि विकास गिरा पड़ा हुआ है और विकास गिरा पड़ा है और वाकई सच्चाई है कि इस गांव में विकास गिरा हुआ है। यहाँ विकास तो हुआ नहीं है, सिर्फ विकास के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया है, लोगों के साथ में ठगी की गई है। हम बात करते हैं। भाई साहब आप बताएं, और कुछ कहना चाहते हैं सर? और क्या, ये रास्ता हमारी ये विकास हो जाना चाहिए। हमारी मेन रास्ताएं जो हमको दिक्कतें आ रही हैं चलने आने में, तो वो और सबसे ज्यादा बड़ी समस्याएं क्या है? सबसे ज्यादा यही समस्याएं, खेतों में जाते हैं निकलने के लिए रास्ताएं नहीं ढंग से। बारिश होती होगी तो बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, अरे सर काफी पानी में निकल के जाते हैं हम लोग यहाँ से, बारिश होने के बाद में निकल ही नहीं सकते सर यहाँ तो। आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं फिर घूम फिर के वहीं आऊँगा। सरकार की उन योजनाओं का दोहन, उन सरकार द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं की धज्जियां इस गांव में उड़ाई गई हैं। और कहीं ना कहीं फिर वही सवाल खड़े होते हैं और शासन प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, आला अधिकारियों के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसे प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। अब मैं आपको दिखाता हूं वो तस्वीरें जहां विकास गिरा पड़ा है। जिस विकास को प्रधान जी ने कराया और जिस पोखर को बनवाया, उस पोखर के विकास को किस तरीके से जमीन पर धूल चाटने के लिए मजबूर कर दिया। जब वो तस्वीरें आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। लगातार हम गाँव वासियों से बातचीत कर रहे हैं और दोस्तों भारी संख्या में जैसे ही हमारी टीम यहाँ पहुँची है, लोग बाग एकत्रित हो गए और अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। खस्ता हालत है, पूरे गाँव में जर्जर स्थिति है। नालियाँ नहीं बनी है, खरंजे नहीं बने, आवास नहीं मिला है, ना ही किसी को पेंशन योजना का लाभ मिला है। आखिर सरकार के इस पैसे का दोहन किया गया तो कैसे किया गया, कई सवाल खड़े होते हैं। आइए बात करते हैं पहले जनता से। क्या समस्या है सर आपकी? यहाँ तक तो रोड बना हुआ दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। हाँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, वो वहाँ तक रोड बना है और एक रोड वहाँ तक बना हुआ है। आप ये बताइए, आपका रोड ये बीच का क्यों छोड़ दिया गया, क्या कारण है? सर ये वो तो प्रधान की और ये सब आपकी वो ही है मेहरबानी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ बारिश आ जाती है तो हम लोग यहाँ कीचड़ में जाते हैं। हमारी मेहरबानी क्या, हम तो आवाज उठा रहे हैं आपकी। हाँ, तो आप जो करेंगे वही होगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये प्रधान ने रोड नहीं बनवा के दिया। लोग कह देते हैं कि यहाँ से रास्ता नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो सर मेरा घर है तो मेरी रास्ता गई कहाँ से? यहाँ से सरकारी जमीन है नहीं तो फिर ये जो जैसे ये परिवार के गांव की जमीन है, तो वो लोग कह देते कि यहाँ से रास्ता ही नहीं।
तो सर हम लोग जाएंगे कहाँ? अच्छा, आपका मकान किधर है? ये सामने, ये जो सामने आपका मकान है। हाँ। अच्छा, बीच का रास्ता छोड़ दिया गया। हाँ। और क्या परेशानी है गांव में? आपको यहाँ शौचालय वगैरह बने आपके? नहीं तो सन 2014 में यहाँ पे जो लेटरिंग थी ना, वो मेरी दर्शा रहा है नेट, और हमारी प्रधान ने लेटरिंग ही नहीं बनवाई। वो आज तक लेटरिंग कहाँ गई? आप आइए मेरे साथ, एक बार मैं देखना चाहूंगा। मैं इनके घर की स्थिति आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा लगातार विजुअल जारी रखें। आप देखिए, ये इनका घर है, और ये घर है, यहाँ ये स्थिति है। हाँ। मतलब ऊपर क्या किस तरीके का डाला, कच्चा बना रखा है? नहीं, वो पत्थर पड़े हुए हैं। अच्छा, पत्थर पड़े हुए हैं। ये है तो शौचालय आपका ये नहीं बना है? नहीं, सन 2014 से हम लोग को प्रधान ने कहा कि लेटरिंग नेट दर्शा रहा है, और यहाँ से अभी तक सर हमारी कोई लेटरिंग नहीं बनी हुई है। यहाँ तक अभी तक कोई लेटरिन आपकी नहीं बनी है। लगातार हम जनता से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते रहेंगे। गाँव वासियों की आवाज़ को उठाना हमारा फर्ज बनता है, उस फर्ज को हम पूरे तरीके से निभाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। इसी गांव में भी हम मौजूद हैं। लगातार उस खबर को, उन मुद्दों को उठाएंगे जो जनता के मुद्दे हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी ने सरकार बनने के बाद आह्वान किया था। प्रधानमंत्री जी ने आवाज़ लगाई थी कि गांव-गांव शौचालय पहुंचेगा, गांव-गांव गरीब वासियों को छत मिलेगी। आखिर उन योजनाओं की धज्जियां गांव के प्रधान और सेक्रेटरी किस तरीके से उड़ा रहे हैं, आप देखिए पूरी खबर। जमीन पर गिरा पड़ा है विकास, गांव की जनता उठा रही है आवाज़, और लगातार प्रधान से एक ही गुहार लगा रही है कि इन 4 सालों में आपने क्या क्या काम किया है, जरा जनाब गिना भी दीजिए। और जब उन्हें गिनाने की बात आती है तो प्रधान भागते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में अब आपके क्षेत्र में विकास में नहीं करा सकता, अब जो कोई प्रधान होगा वो विकास कराएगा। मतलब एक दबंगई टाइप का रवैया भी अपनाने की कोशिश की जा रही है, और तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा अपना करके यहाँ जनता को परेशान किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से ये विकास कार्य यहाँ हुआ था। यहाँ तालाब खोदा गया और आज ये विकास ज़मीन पर गिरा पड़ा है। क्या यही सरकारी योजना है? क्या यही सरकार का दायित्व है? क्या शासन प्रशासन को इस तरफ जोर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या प्रधान सेक्रेटरी को इस पूरे प्रकरण पर निगाह नहीं गड़ानी चाहिए? एक पोखर बनती है जिसका मजदूरों को पेमेंट तक नहीं दिया जाता, और उसके बाद में जिस आप यहाँ उसकी प्रतिलिपि लगाते हैं, उसका आप यहाँ स्थान पर उसकी कार्यकारिणी की लगाते हैं, वो कार्यकारिणी यहाँ ज़मीन पर पड़ी हुई है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो कार्यकारिणी जिस विकास कार्य को आपने कराया है वो तक यहाँ धूल चाट रही है। एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रधान के द्वारा यहाँ पूरा घपला किया गया है, पूरे तरीके से पैसे को यहाँ लूटा गया है, और इसके खिलाफ शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। और लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। माता जी, आपको क्या लगता है, ये तालाब आपको मच्छर वच्छर लगते हैं रात में? क्यों ना लगता है, हमारे तो ये घर के अकेला खुद रहो है। घर के अकेले ही खुद रहो। तो जब घर के अकेला खुद रहो तो प्रधान से कहीं ना जाते कि जैसे सुनता ही ना, तो फिर क्या करें? सुनते ही ना, बहरा होगा। हाँ, बहुत तेरी कहिया भी नहीं जाए के जीव ना समझ के डालो। देखिए कितना ऊंचा डालो, पानी ना जा रहा, इतना पानी जा रहा है सब। तो क्या करें? बहुत तेरी कहिया ना सुनता। क्या मतलब आपने प्रधान से कितनी बार कहा है कि हमारी ये भाई साहब सही करा दो, हम सामने मकान खूब कहिए। मैंने कि यहाँ तो लेटर ही ना है और कछु ना है, और मैंने कि तुम सही कराओ, ना कराओ बताइए। क्या कह देते हैं? ये जी कह देता है का करा में जामे सही जा रहे हैं, जैसे ऊंचे इतने ऊंचा पे। अच्छा अच्छा, मतलब और इसके बाद ये भी धमकी सुनने को मिलती है कि मतलब अगला प्रधान कराएगा, मैं क्या कराऊं? हाँ, और क्या ऐसे कहते हैं, ऐसे भी बोल जाते हैं। अच्छा, वैसे आते हैं आपके गांव में, कभी घूमने आते हैं इधर? अरे बनाए आए जब आते जी भोका जब आए गाँव का मतलब सबसे बड़ा ताजमहल जो बनाया गया वो यही बनाया गया। मैं दर्शकों को बता दूं, गाँव का सबसे बड़ा ताजमहल जो बना है वो यही है, और उस ताजमहल की स्थिति आप देख रहे हैं। हम अंदर गांव में घूम करके आए, ना सड़कें हैं, 2 पार तो बंधी हुई हैं, और ज्यादा खेत हैं किसानों के, हमारे खेत हैं, उसकी तरफ तो पानी मट्टी भी नहीं पड़ी हुई है। आप देखिए इसका पोखर का पानी हिंदी में जाता है। आप दिखा दीजिए तो। बिल्कुल विजुअल्स में अपने कैमरामैन से कहूंगा विजुअल्स दिखाएं, और आप बताइए हाँ क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। ये खेतों में पानी जाता है, ये बताइए हमारा नुकसान होता है, फसल नहीं होती, ये देख लीजिए आप। अब ये पार ऊंची है, उसमें उधर मट्टी भी नहीं पड़वाई इसने, कहते कहते हार गए। पैसा ही नहीं है मेरे पास, यूँ कह देता पैसा नहीं है। 4 सालों से क्या कर रहे थे आप?
क्योंकि क्या आपके यहाँ कोई ऐसा प्रतिनिधि बोला कोई आपके यहाँ प्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो जाकर के प्रधान से बात कर सके? खूब कहते हैं, सभी जाते हैं, वो सुनता ही नहीं है। सुनता ही नहीं है। हाँ, अरे साहब धमकी और दे धमकी और देता है ऊपर से। धमकी देते हैं? क्या क्या धमकी देते हैं? अरे जो किया जाए वो कर लेना, तो कर लो आप। है नहीं? सरकार यहाँ पे पौधा लगाने के लिए भेजती है, यहाँ पे एक भी पौधा नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई पौधा नजर आ रहा है तुम्हें? यहाँ पे कुछ नहीं, बिल्कुल सब पैसे खा गया। देखो कहा मच्छी जरवा दो, कह रहा आप किसान हो, अपने पैसे बढ़वा लो, तुम्हें पैसा नहीं है। अच्छा, शौचालय जब बने थे तो क्या उस समय भी पैसा मांगा गया था? नहीं, जब शौचालय बने थे तो उसने ही अपने आप सामान लेके आया, अपने आप ही पैसे निकलवा लिए लोगों से 12,000 रुपए, और 2-4 बने। एक मिनट 2-4 बात करते हैं। प्रधान जी ये गुन्ने दबाई 5-6 हमारी खुद डोकर गए, तब गुन्ने दबाई, तब जो दबाई नहीं है गाँव में, और न वो शौचालय ना दबा रही। अच्छा, क्या कह रहे थे? पैसे मांग रहे थे, आपने पहले भी बताया था। पैसा तो वो जाके टुकड़ा की कहता ना है, तो बाकी नो कह देता है कि मुँह पे का पैसा धरो है उसको का बनवा दू खरंजा है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये कहते हैं। अच्छा, मतलब शौचालय बनाने हाँ, आप गांव की रास्ताओं की दैनिक स्थिति दिखाता हूँ आपको, आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल, मैं आपके साथ चलूंगा, बिल्कुल चलूंगा। रास्ता भी नहीं है निकलने के लिए। धर्मेंद्र हिंद हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं कि अगर अपने गांव का सर्वांगीण विकास कराना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करें, और आपके मोबाइल में जितना व्हाट्सएप नंबर हो सबको भेजें, और भेजने के साथ साथ उनसे कहें कि उनके मोबाइल में जितने व्हाट्सएप नंबर हो वो भी सबको भेजें, ताकि गांव का हर व्यक्ति, हर परिवार का हर व्यक्ति अपने गांव की दशा समझे और इस दशा को शासन प्रशासन तक आवाज पहुंचे, ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो सके। मैं धर्मेंद्र हिंद, SES न्यूज चैनल पे।